चाहिए। चूंकि 10 वर्षों के बाद ये जो है आप लोगों को ये फल मिल रहा है, उसमें भी अगर धांधली होकर के कहीं ये परीक्षा लटक जाएगी तो उसको लेकर के क्या आप लोग रणनीति तैयार की है? हमारी जो है संगठन जो है झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ इसके लिए कड़ा रुख अपनाएगी और सरकार के विरुद्ध और जैक के विरुद्ध में जो होगा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड चक्का जाम करेंगे और अगर किसी प्रकार का त्रुटि देखने को मिलेगी तो उस परीक्षा को रद्द करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म भरने की तिथि है 21 अप्रैल से 21 मई तक, उसमें और समय को वृद्धि किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, रिक्वेस्ट किया था। चंदन जी, उम्र सीमा को लेकर के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में विशेष छूट दी गई है क्या? बिल्कुल, यहाँ उसको उस दिन नियमावली स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहले बोले थे कि झारखंड में बोरो भाषा नहीं चलता हो और भोजपुरी अंगिका मगही झारखंड की भाषा नहीं है, झारखंड को बिहारीकरण नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि झारखंडीय भाषा संस्कृति को रखते हुए, ध्यान को रखते हुए हमारी उसी जो मूल भाषा है उसी भाषा पर परीक्षा का आयोजन करने के लिए कल जो हमारे नियमावली के कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान किए। अब हमारा परीक्षा जो है वो जुलाई महीने में होगा और हमारा जो जेटेट का जो नोटिफिकेशन जो था जैक के द्वारा पहले 26 और बहुत सारे पारा शिक्षक मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि पारा शिक्षकों के लिए इसमें विशेष प्रावधान और छूट प्रावधान वगैरह है क्या? विशेष नमस्कार, जोहार मित्रों। जेटेट अभ्यर्थी पिछले कई सालों से परेशान थे और अभी हाल ही में एक बार परीक्षा नियमावली बनने के बाद जो है इसमें एक अविलंब रोक लग गई थी, लेकिन पुनः जो है झारखंड कैबिनेट ने 28 अप्रैल 2026 को जेटेट नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है और इसी सब विषय को लेकर के झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार जी से हम लोग बातचीत करेंगे और क्या कुछ नियमावली में चेंजेस हुआ है, सुधार हुआ है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते हैं। बने रहिए लाइन पे, उनको डायरेक्ट कॉल लगाते हैं और पूछताछ करते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेटेट अभ्यर्थी जो है पिछले कई दिनों से जो है चिंतित थे, परेशान थे और ये कह रहे हैं कि एक बार जरा हम लोगों को अच्छे तरीके से इस विषय को लेकर के समझाइए। तो बने रहिए, जेटेट अभ्यर्थियों को कब क्या करना है सारी अपडेट आप तक लाते हैं। ये दुनिया है। कॉल लग गया है। नमस्कार चंदन जी। हाँ नमस्कार। झारखंड में जेटेट अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से परेशान है और आप जो है झारखंड जेटेट के प्रतिनिधित्व को लगातार आगे कर रहे हैं, सब कुछ लेकर के चल रहे हैं। हालांकि जेटेट के अभ्यर्थियों में एक बड़ा जो है रोष था, क्योंकि एग्जाम का नियमावली निकालने के बाद जो है भोजपुरी मगही अंगिका भाषा को लेकर के जो है विवाद होने की वजह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जो अपने कैबिनेट में उन्होंने ये किया, उसको लेकर के अभी नई कैबिनेट बैठक में जो है क्या कुछ नियमावली बनी है और क्या कुछ चीजों पे मुहर लगी है, जरा विस्तार से बताएंगे एक बार। हाँ, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को जोहार करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि 10 वर्षों से जो झारखंड के बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए एक बनवास था, वो बनवास कल जाकर टूटा जी, क्योंकि झारखंड में 2013 और 2016 के बाद से लंबे अरसे से जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों थे उसको परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया और अवसर नहीं दिए जाने के कारण से शिक्षकों की अपार बहाली कमी रहने के कारण भी बहाली नहीं हो पाई, जिसका आप देख पा रहे होंगे कि सहायक आचार्य 26,000 पोस्ट के लिए बहाली निकाली गई थी, जिसमें से लगभग 16,000 पद रिक्त रह गए। और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को आप देख पाते हैं कि झारखंड में लगभग 9700 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की अपार कमी है। तो शिक्षकों की बहाली कैसे होगी, तो इसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जिसको जेटेट कहते हैं उसके माध्यम से परीक्षा का आयोजन करना होता है, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस खंडिका 7 में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा का आयोजन करना चाहिए जी। लेकिन झारखंड राज्य सरकार जो है देखे होंगे कि 2024 में अगस्त में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का फॉर्म भराया था और परीक्षा फॉर्म भराए जाने के बाद सरकार को मोटी 38 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुई थी, लेकिन गलत सिलेबस जारी होने के कारण जब हमारे नेतृत्व में जब जैक ऑफिस का घेराव किए तो अधिसूचना को वापस ले लिया गया जी। दूसरी बार फिर से जब अप्रैल 2025 में नई नियमावली की बनाई गई उसमें से भाषा के आधार पर उसको बेंच फंस गया, तो फिर से अधिसूचना को वापस ले ली गई और मैंने लगातार 2 बार विधानसभा का घेराव किया था, अगस्त 2025 में और फिर 16 मार्च 2026 को, और सरकार को मैं घुटने टेकवा दिया और मैं बोला कि अगर आप परीक्षा नहीं लीजिएगा तो इस्तीफा दीजिए। और मैं सदन में भी जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया और माननीय विधायकों और मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया और माननीय विधायकों के द्वारा सदन में देखोगे कि लगातार हमारी मुद्दे को उठाया गया और सड़क में हम आंदोलन कर रहे थे और हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु हमारे लगातार हमारी बातों को मजबूती के साथ हमारे आवाज उठाने में मदद कर रहे थे, जिसका परिणाम है कि हमारा 15 अप्रैल को जो नियमावली थी वो पारित होने वाली थी, लेकिन बाहरी भाषा को लागू करने के लेकर 2 मंत्रियों के द्वारा सहमति नहीं जताए जाने के कारण उसको उस दिन नियमावली स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहले बोले थे कि झारखंड में बोरो भाषा नहीं चलता हो और भोजपुरी अंगिका मगही झारखंड की भाषा नहीं है, झारखंड को बिहारीकरण नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि झारखंडीय भाषा संस्कृति को रखते हुए, ध्यान को रखते हुए
हमारी उसी जो मूल भाषा है उसी भाषा पर परीक्षा का आयोजन करने के लिए कल जो हमारे निमावली के कैबिनेट में स्वीकृति प्रदान किए। अब हमारा परीक्षा जो है वो जुलाई महीने में होगा और हमारा जो जेटेट का जो नोटिफिकेशन जो था जैक के द्वारा पहले 26 मार्च को ही जारी कर दिया गया था, जिसके माध्यम से 21 अप्रैल से परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित थी। लेकिन 21 अप्रैल से परीक्षा का फॉर्म नहीं हो रहा था, तो मैं 21 अप्रैल को जैक कार्यालय गया और जैक अध्यक्ष से मुलाकात करके मैं बोला कि आप पोर्टल क्यों नहीं खोल रहे हैं जब 21 अप्रैल से आपने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो बोला कि मैं कल खोल दूंगा और कल से मतलब 22 अप्रैल से परीक्षा का फॉर्म जो है भराना सुचारू रूप से चालू हो गया है। कुछ भी संगतियां आ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम, उसकी समस्या को लेकर मैं कल भी जैक कार्यालय में गया था और जैक कार्यालय ने आश्वासित किया कि मैं सारे टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। चंदन जी, परसों उसे एक दिन पहले भी मैं गया था शिक्षा विभाग में और आगामी कैबिनेट में नियमावली को भेजने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। चंदन जी, उम्र सीमा को लेकर के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में विशेष छूट दी गई है क्या? बिल्कुल, यहाँ जो अधिकतम उम्र सीमा में है 10 वर्ष का जो है वो उम्र सीमा का प्रावधान दिया गया है, उसमें छूट दिया गया है। और साथ ही साथ इस नियमावली में थोड़ी सी त्रुटियां हमको देखने को मिला कि जो अभ्यर्थी 21 वर्ष से कम है और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बैठने का अवसर देना चाहिए, जबकि सिर्फ इसमें सारी जितनी हमारी मांग थी सारी मांगों को पूरी होती हुई दिखाई दिया। सिर्फ एक मांग जो हमारा 21 वर्ष से कम उम्र सीमा वाले जो लगभग सैकड़ों संख्या है उनको इसमें बैठने का अवसर नहीं मिला। इसके लिए सरकार की ओर से पहल करनी चाहिए, शिक्षा विभाग को पहल करनी चाहिए ताकि वैसे अभ्यर्थी कोई न छूटे। झारखंड में 10 वर्षों के बाद एक अवसर मिला है, उस अवसर में कोई छूट जाए ये किसी प्रकार से नियम संगत नहीं है। चंदन जी, एक सवाल और है, जो जैक जो परीक्षा आयोजित करेगी जेटेट अभ्यर्थियों की, उसमें क्या आप लोग निश्चिंत हैं कि उत्पाद सिपाही की तरह इसमें भी धांधली नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगी और हमें दिशा निर्देश भी दे दिया है और मैं रिक्वेस्ट भी किया है कि सर परीक्षा को पारदर्शी तरीके से लिया जाए। एक पात्रता परीक्षा है, किसी नौकरी पर परीक्षा नहीं है, तो इसमें पारदर्शी होने चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक की बहाली है। अगर शिक्षक चोरी करके जाएगा तो हमारे समाज को क्या देगा, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए खासकर शिक्षक बहाली में किसी प्रकार की कोताही ना करें। ये पात्रता परीक्षा जो है एकदम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। चूंकि 10 वर्षों के बाद ये जो है आप लोगों को ये फल मिल रहा है, उसमें भी अगर धांधली होकर के कहीं ये परीक्षा लटक जाएगी तो उसको लेकर के क्या आप लोग रणनीति तैयार की है? हमारी जो है संगठन जो है झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ इसके लिए कड़ा रुख अपनाएगी और सरकार के विरुद्ध और जैक के विरुद्ध में जो होगा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, झारखंड चक्का जाम करेंगे और अगर किसी प्रकार का त्रुटि देखने को मिलेगी तो उस परीक्षा को रद्द करना होगा। ये जो जेटेट अभ्यर्थियों के लिए जो फॉर्म भरने की तिथि है 21 अप्रैल से 21 मई तक, उसमें और समय को वृद्धि किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और कैबिनेट की निगाहें की ओर जैक के द्वारा देखा जा रहा था, जिसके कारण से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में थोड़ी उनकी भी समय लगेगी और बहुत सारे परीक्षा का फॉर्म जो भरे हैं बहुत सारे लोगों का गलत हो रही है, त्रुटियां आ रही है, वो सारी चीज को सुधार हेतु के लिए फिर से पोर्टल को खोले जाएंगे। और ये 21 मई तक तो पूर्व निर्धारित है, लेकिन उसकी सीमा बढ़ेगी और परीक्षा जो है तय सीमा जिस प्रकार से जैक सचिव से मानते हुए और जुलाई महीने में परीक्षा का आयोजन करने का पूर्ण रूप से तैयार है। एक सवाल और, बहुत सारे पारा शिक्षक मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि पारा शिक्षकों के लिए इसमें विशेष प्रावधान और छूट प्रावधान वगैरह है क्या? विशेष उम्र सीमा में सिर्फ छूट मिला हुआ है, बाकी चीजें जो है तो जिस कैटेगरी में है उसी आरक्षित वर्ग के अनुसार उनको कट ऑफ मार्क्स लाने होंगे। जो 150 मार्क्स के हैं, जो 2 पेपर 1 to 5 के लिए लेवल 1 होता है और 6 to 8 के लिए लेवल 2 होते हैं। 6 to 8 के लिए लेवल 2 जो है उसमें 2 तरह के पेपर होंगे, एक सामाजिक विज्ञान के लिए होंगे और दूसरा जो होगा वो आपका मैथ और साइंस के लिए होगा। तो इसमें जो है आरक्षित वर्ग जो है SC ST के लिए जो है 52% कट ऑफ, अर्थात दिव्यांगों के लिए 78 मार्क्स किया गया है 150 में। और जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 55% अर्थात 82 मार्क्स कट ऑफ है और साथ ही साथ जो जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंगिंग करते हैं उसको 60% अर्थात 90 नंबर लाने होंगे। तो विशेष ये चीजें हैं। जेटेट अभ्यर्थियों से आप लोग की अभी बातचीत होती होगी, क्या कुछ लोग कहते होंगे और अब तो बहुत सारे खुश होंगे क्योंकि कई वर्षों का ये जो वनवास है वो टूट चुका है? बिल्कुल, मैंने बहुत अथक प्रयास किया था और हमारे संगठन की ओर से सारे लोगों ने बहुत मजबूती के साथ हमारे नेतृत्व में आगे बढ़े और हर दिशा निर्देश को पालन करते हुए मैंने मजबूती के साथ वो लड़ाई लड़ा। और मैं जिस चीज के लिए लड़ रहा था कि बाहरी भाषा लागू ना हो, तो बाहरी भाषा भी लागू नहीं हुआ और स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से नियमावली सिलेबस के साथ हमारा जो है परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं और परीक्षा अब होगी। छात्रों में खुशियां हैं क्योंकि छात्र जो थे बहुत ज्यादा हतोत्साहित थे, अब उनको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, अब वो अपने तैयारी में लग जाए। अब 2 महीने के बाद परीक्षा का हमारा आयोजन होगा और साथ ही साथ कुछ
एक चीज है कि शुद्धि पत्र जारी करने के लिए जो हमारा सत्र 2025-27 है और 2024-26 है, उसके लिए एक शुद्धि पत्र जो होता है शिक्षा विभाग के द्वारा हम जारी करवा देंगे, ताकि वो भी छात्र जो है निश्चित रूप से वो तैयारी कर सके। क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी स्टूडेंट टीटीसी में एडमिशन ले लेता है, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, तो उसको उस परीक्षा में बैठने का अवसर मिला जाता है और उसका सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। जबकि इस नियमावली के तहत दोनों चीज को मेंशन किया हुआ है कि एनसीटी के गाइडलाइंस को भी पालन किया जाएगा और साथ ही साथ बोला है कि आपको प्रशिक्षण प्राप्त पूर्ण कर लेना चाहिए जेटेट परीक्षा पास करने से पहले। इस चीज के लिए मैं त्रुटि पत्र जो श्रुति पत्र होता है, करेक्शन लेटर, वो शिक्षा विभाग से जारी करवा दूंगा, जिस प्रकार से अनेक विभागों के द्वारा, अनेक आयोग के द्वारा जारी करवाए जाते हैं, ताकि छात्र जो है निश्चित रूप से पढ़ाई करे और अधिक से अधिक छात्रों जो है सफल हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद चंदन दी।